Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your CTET पेपर 1। तो जैसा कि आप जानते हो 5th क्लास का ईवीएस का समरी चल रहा था पार्ट 2। आज हम करने वाले हैं अ शेल्टर सो हाई। एंड ये आपका जो शेल्टर सो हाई है वो है आपका 13th चैप्टर, और ये आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना 14th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है आपका व्हेन अर्थ शूक, मतलब जब अर्थक्वेक आता है उसके बारे में वो चैप्टर है। तो वो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा रिकैप के बाद हम चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज़ यू ऑलरेडी नो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, और ये हमारा आज का नया टॉपिक है, मतलब यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। बट उससे पहले हम लोग ना सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। और शेल्टर सो हाई में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप एक ट्रिप पे जाओ, वो भी अगर आप एक कोल्ड प्लेस पे एक ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपके पास स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स, फूड जो कि कुछ दिनों तक तो सही रहे, एटलीस्ट कैंड फूड जिसे हम कहते हैं, पैकेज या पैक्ड फूड जिसे हम कहते हैं, वो रखना। एंड कैमराज टू कैप्चर मेमोरी, एंड कुछ एक्स्ट्रा कैन्स ऑफ पेट्रोल आपके पास होने चाहिए। देन उसके बाद जब भी आप ऊपर जाते हो, यानी कि जो आप थोड़ा हाई एरिया पर जाते हो, तो वहाँ पे आपको वुडन हाउसेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में आपको फिर भी थोड़े जैसे आपको सीमेंट के घर देखने को मिलेंगे, या फिर जो ग्लास है, आयरन है, इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप और ऊपर की तरफ थोड़ा जाओगे तो वहाँ पे वुडन हाउसेस हैं विद स्लोपिंग रूफ्स। मैंने स्लोपिंग रूफ्स बताई थी, एंड जो स्नो से कवर्ड होते हैं। यही स्पेशलिटी है सारे माउंटेनियस प्लेस की। देन मनाली में जब ये ट्रैवलर जाता है, गौरव जानी उसका नाम है, तो जब वो जाता है तो वो कहता है कि बहुत रिफ़्रेशिंग सा फ़ील हो रहा था माउंटेन्स पे, एंड आप क्लीन एयर जो है उसको ब्रीथ कर सकते हो एंड ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड। उसके बाद मनाली के बाद उसे जाना था लेह, लेह जाना था, विच इज़ इन लद्दाख। तो वो बहुत ही टेरन और बहुत ही हिली एरिया से, मतलब बहुत मुश्किल से पहुँचता है जम्मू कश्मीर टू रीच ले इन लद्दाख। एंड मनाली जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था यहाँ पे कि जब भी जो वो ट्रैवलर है गौरव जानी जो है, अपनी लूनर के साथ वो जाता है, जब मुंबई से दिल्ली पहुंचता है, तो उसको बीच में बहुत सारी एरियाज़ पड़ते हैं। लाइक उसको महाराष्ट्र एंड उसका कैपिटल मुंबई को क्रॉस करना पड़ता है। देन गुजरात जिसका कैपिटल गांधीनगर है वो क्रॉस करना पड़ता है। देन राजस्थान जिसका कैपिटल जयपुर है। देन हरियाणा जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है। तो इन सबको क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है, और बहुत ही बड़े बड़े शहर बीच में पड़ते हैं, लाइक अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर, ये सारे। एंड जो नायलॉन टेंट है वो, अगर आप जैसे ऐसे सफ़र पे जाते हो, कोल्ड प्लेसेस पे जाते हो, तो नायलॉन टेंट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द कोल्ड विंड्स इन द माउंटेनियस एरिया। तो जब भी आप ट्रिप पे जाओ, नायलॉन टेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ये एक अच्छी चॉइस है। देन हाउसेस जो यहाँ पर हैं वो वुड से बने होते हैं, और ये हमने देख लिया था। देन जब वो रीच करता है लेह में, तो वो एक ड्राई फ्लैट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट जैसा है। एंड हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि जो डेजर्ट है वो हमेशा कोल्ड नहीं होता है, आई मीन सॉरी हॉट नहीं होता है, सैंडी या रेतीला नहीं होता है, बल्कि वो कोल्ड भी होता है। एंड ये जो आपका एरिया है ये स्नो कैप्ड होते हैं, मतलब स्नो से पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ये हमने पढ़ा था। झूले झूले का मीनिंग होता है वेलकम वेलकम। एंड हाउसेस क्या है ले में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने बताया था कि 2 फ्लोर्स होते हैं, ऊपर नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर एंड देन ऊपर वाला फ्लोर। एंड हाउसेस जो हैं वो स्टोन को एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं, उस पर मड एंड लाइम का कोटिंग होता है। एंड अंदर से देखने में ये मतलब हे जैसा लगता है, मतलब अंदर बहुत ज़्यादा भूसा टाइप ऐसा होता है। एंड वुडन स्टेप्स होते हैं दूसरे वाले फ्लोर पे जाने के लिए। ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स के लिए है, और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को स्टोर करने के लिए है। एंड कभी कभी जब ठंड होती है तो लोग जो होते हैं ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे में कोई भी विंडोज़ नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पे विंडो है। एंड ट्री ट्रंक से बहुत अच्छे से बनाते हैं रूफ़ को, एकदम स्ट्रॉन्ग, और वो फ्लैट होती है, सो दैट आप कुछ भी अगर सुखाना चाहें वहाँ पे तो सुखा सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से। एंड ये इनका ऊपर वाला जो एरिया है वो होता है। क्या क्या सुखाते हैं, क्या क्या ये ड्राई करते हैं, तो पम्पकिन हो गया, चिलीज़ हो गई, ये सब ये ड्राई करते हैं, सो दैट दे कैन यूज़ इट जो भी विंटर्स, हाँ, इन सब एरिया, मतलब इन सब टाइम में इसको यूज़ किया जा सके। स्पेशली कब यूज़ किया जाता है, दे स्टोर देम फॉर विंटर्स के लिए ये स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है नाउ हम समझ सकते हैं कि थिक वॉल्स और वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है हमें ठंड से बचाने में। तो यही सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। रेड चिलीज़ एंड ऑरेंज पम्पकिन्स जो अभी हमने देखा, ये सब कुछ आप
वो करते हो, इस सबको हम सुखाते हैं। एंड ये धान के जो पैडी ग्रेन्स के जो होते हैं, काउ डंग्स होते हैं, उनको भी ड्राई करते हैं। समर सीज़न में ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम सुखा देते हैं सो दैट हम इनको विंटर्स में यूज़ कर सकें। तो यही चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। एंड अब यहाँ से नया चैप्टर नहीं, यहाँ से नया एक पार्ट शुरू हो रहा है इसी चैप्टर का, सेम चैप्टर का। और यहाँ पर है कि जिग जैकिंग अलॉन्ग नैरो, जैसे जब क्या होता है कि जब वो लेह लद्दाख, अब उसको लेह लद्दाख के मतलब उस आसपास जाना है, तो जब वो निकल पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा नैरो यानी कि पतली पतली गलियाँ टाइप होती हैं, मतलब रोड होती हैं, रॉकी माउंटेन्स होते हैं। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स, कभी कभी तो रोड्स ही नहीं होते, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पथरीला सा जो इलाका है वो होता है। अब यहाँ पे इन रॉकी प्लेन्स पे रहने वाली जो ट्राइब है, ये ट्राइब है, इसको हम कहते हैं चांगथांग। तो चांगथांग, सॉरी इट्स अ प्लेस, इट्स नॉट अ ट्राइब। ये क्या है कि ये एक प्लेस है बेसिकली। एंड ट्राइब का नाम है चांगपा ट्राइब। तो इनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकता है। तो रॉकी प्लेन्स पर जब जाते हैं तो एक एरिया पड़ता है, एक एरिया है जिसका नाम है चांगथांग। एंड ये जो प्लेस है ये 5000 मीटर की हाइट पर है। दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स एंड इट इज़ सो हाई, इतनी ज़्यादा हाई है दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। तो यहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल है। एंड यू कुड हैव अ हेडेक, आपको हेडेक या नोजिया जैसे वॉमिटिंग जैसे आना वैसा भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ वीकनेस भी आ सकती है। कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई मैकेनिक नहीं, कोई ह्यूमन भी नहीं दिखता। एंड ओनली क्लियर ब्लू स्काई और ब्यूटीफुल लेक्स आपको आसपास दिखेंगे। सो अभी हमने क्या पढ़ा, ये कि रोड्स बिल्कुल भी रॉकी, बहुत ज़्यादा रॉकी हैं एंड बहुत ही पतली पतली रोड्स है, बहुत ही नैरो है, जिगजैग है, कैसे करके जाना पड़ता है, कभी कभी तो रोड्स ही नहीं मिलती। एंड जब ये एक एरिया पे पहुंचा, इसको हम चांगथांग एरिया कहते हैं, जो 5000 मीटर पर है। एंड वो बहुत ज़्यादा हाई था, वहाँ पे ब्रीथ करना, सांस लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स हैं अवेलेबल। ये चीज़ जो है वो मैंने नेट से लिया है, ये चीज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एयर जो है वो जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड्स या ऊपर ऊंचाई पर जाते हो, एयर जो है वो थिन होती जाती है और ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता जाता है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर बिकम्स लेस एंड इसलिए हेंस इट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, इसलिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वन नीड्स टू अप्लाई, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है टू ब्रीथ इन हाई ऑल्टीट्यूड्स। सो हाई ऑल्टीट्यूड पर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, एफर्ट लगाना पड़ता है। देन एज यू गो अप द माउंटेन, जैसे आप माउंटेन पे पहुँचते हो, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर बिकम्स लेस, कम हो जाता है। एंड एट टाइम्स पीपल हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर भी कभी कभी ले जाने पड़ते हैं। बट चिल्ड्रन में हैव सम आइडिया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीद ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स। तो हमें बच्चों को ये समझाना है, मतलब हम ये नहीं चाहते कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी चीज़ों इन सबको पढ़ें या समझें, बट हमारे लिए ज़रूरी है ये बताना कि ऊपर जितना ज़्यादा आप हायर प्लेसेस पे जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, सो दैट उनके दिमाग में एक सेंसिटिविटी आए कि वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। तो उनको थोड़ा सेंसिटाइज़ करने के लिए, थोड़ा सेंसिटिविटी लाने के लिए ये बताया जा रहा है। तो कुछ भी हमने क्या देखा कि जिगजैग रोड थी, बहुत पतली पतली रोड थी, माउंटेन्स बहुत ऊपर खाबर थे। चांगथांग एक प्लेस है रॉकी प्लेन्स में एंड 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे ब्रीथ करना। हेड एक एंड फीलिंग ऑफ वीकनेस आ सकती है। कोई पेट्रोल पम्प, कोई मैकेनिक, कोई ह्यूमन नहीं है, बस क्लियर ब्लू स्काई और ब्यूटीफुल लेक्स आपको दिखाई देंगे। एंड एयर जो है वो थिनर हो जाती है जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड से पहुँचते हो, लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है ब्रीथ करने में एंड बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, कभी कभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देन अब हम ट्राइब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये पूरा ही जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड भी और ये स्लाइड भी सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार ABCD टाइप जैसे क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। सो चांगपा इज़ अ ट्राइब जो इन माउंटेन्स पे रहती हैं और चांगपा जो ट्राइब है यहाँ पे बस 500 पीपल के करीब आपको दिखाई देंगे, मतलब बहुत कम ट्राइब है, मतलब छोटी ट्राइब है। एंड चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव, ये हमेशा अपने गोट्स एंड शीप के साथ, जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चांगथांग इज़ अ प्लेस वाइल चांगपा एक ट्राइब है जो माउंटेन्स एरिया में रहती है एंड 5000 पीपल कुछ इस ट्राइब में रहते हैं। एंड चांगपाज हमेशा मूव करते रहते हैं अपने गोट्स एंड शीप के साथ, मतलब जो भेड़ बकरी होती है उनके साथ मूव करते रहते हैं। एंड इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, यहीं से इनको, इन एनिमल्स इनको सब कुछ मिलता है। मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वुल फॉर क्लोथ्स एंड स्वेटर, सब कुछ मिलता है। देयर गोट्स आर देयर ट्रेजर, मतलब जो बकरी होती हैं वही उनका ट्रेजर या खजाना है। और फैमिली में जितने ज़्यादा एनिमल्स होते हैं उतनी वो फैमिली रिच और इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। एंड फ्रॉम दी स्पेशल गोट्स, यहाँ इन्हीं गोट से उन्हें एक वुल मिलता है जिसे हम कहते हैं पश्मीना वुल, और इसी से पश्मीना शॉल जैसी चीज़ें जो हैं बनती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे
जानेंगे पश्मीना शॉल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। बहुत महंगा भी होता है ये। एंड द चांगपा गेज देयर गोट्स। अब जो चांगपास है ना, ट्राइब है, वो अपने गोट्स को एकदम हाई प्लेस पे जाकर के फीड करवाती हैं, सो दैट उनके जो हेयर्स हों वो, सॉरी नॉट हेयर्स, हेयर जो हों उनके वो बहुत सॉफ्टर हो, या उनके जो फर हैं वो बहुत सॉफ्ट हों। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स। वो जो चांगपा ट्राइब्स होते हैं उन्हें इसी हाई माउंटेन पे रहना पड़ता है इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, बिकॉज गोट भी इसी एरिया में रह सकते हैं। मतलब गोट्स यहीं पर रहती हैं, यहीं पर ही रह सकती हैं, इसलिए उनको भी इतनी हार्डशिप करके उनके साथ रहना पड़ता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि चांगपा जो है वो एक ट्राइब है जो माउंटेन एरियाज़ में रहती है। 5000 पीपल समथिंग के करीब इस ट्राइब में हैं। गोट्स एंड शीप के साथ हमेशा ये घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, एंड इन्हीं से ही इन्हें मिल्क, मीट, स्किन और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। गोट इनके लिए ट्रेजर है, राइट। अब हमें पता है कि शीप से हमें वुल मिलता है, लेकिन यहाँ पे गोट से हमें जो वुल मिल रहा है उससे हम लोग पश्मीना वुल कहते हैं, और उसी से पश्मीना शॉल और ये सारी चीज़ें बनती हैं। जिन फैमिली के पास ज़्यादा एनिमल्स होते हैं वो रिच एंड इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। एंड चांगपा जो है वो अपनी गोट्स को हायर प्लेसेस पे फीड करवाते हैं, क्योंकि गोट वहीं रह सकती है, इसलिए तो उनको भी जाना पड़ता है। दिस इज़ देयर लाइफ, यही उनका लाइफ और उनका लाइवलीहुड है। और चांगपा सब कुछ कैरी कर लेते हैं अपने याक्स एंड अपने घोड़ों पर, अपने हॉर्सेस पर, एंड उनको कम से कम मतलब 2.5 आवर्स लगते हैं टू पैक एवरीथिंग। मतलब कुछ भी चीज़ है उसको पैक करने में 2.5 घंटा समथिंग कुछ उनको लगता है, और वो आगे बढ़ जाते हैं। और विद इन नो टाइम, मतलब बिना समय वेस्ट करे उनके टेंट भी लग जाते हैं जहाँ पर भी वो लगाना चाहते हैं। उनका लगेज अनपैक्ड हो जाता है और उनका घर जो है वो रेडी है। अभी हम देखेंगे कि वो टेंट कैसा दिखाई देता है। तो वो ये टेंट है, और ये वो टेंट है जो काफ़ी बड़ा सा टेंट है। यहीं पर ही वो सब कुछ अपना जो भी काम है वो करते हैं, राइट। मतलब यहीं पर ही रहते हैं। एंड उनके टेंट का नाम हम देखते हैं तो उनके टेंट का नाम रीबो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिग कोन शेप्ड टेंट है, एंड दे कॉल देयर टेंट रीबो। इस टेंट को हम रीबो कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रीबो टेंट किसके हेयर से बना होता है। तो ये याक के हेयर को वोव करके बनाया जाता है, टू मेक स्ट्रिप्स विद विच आर स्टिच टुगेदर। तो याक के हेयर को स्टिच करके ये बनाया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वार्म होता है, जो इन्हें आइसी यानी कि ठंडी हवाओं से बचाता है। द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक। 9 स्टिक से इसे टाइटली मतलब इसको टाइटली टाइड किया जाता है। इसको वो किया जाता है, नॉट लगाया जाता है अच्छे से। एंड जो ग्राउंड है उसको 2 फीट डीप डक किया जाता है, उसको मतलब इतना खोदा जाता है 2 फीट डीप, और उसके बाद टेंट को लगाया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि चांगपा का मतलब क्या है। सो यहाँ पर है कि चांगपा लैंग्वेज में चांगथांग का मतलब क्या है। सो इन द लैंग्वेज ऑफ चांगपा, चांगथांग का मतलब होता है जहाँ पे कम लोग रहें। सो 5000 पीपल्स यहाँ पे रहते हैं, तो हम उसी चीज़ को कह रहे हैं कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं। अब जो हम नॉर्मल टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये टेंट बहुत छोटा होता है। ये चीज़ हमने देखी कि ये टेंट काफ़ी छोटा है, आप इसमें खड़े नहीं हो सकते, आप बस इसमें स्लीप कर सकते हो, आप इसमें बस सो सकते हो। लेकिन ये जो रीबो टेंट है, आप इसके अंदर खड़े हो सकते हो। यू कुड स्टैंड अप स्ट्रेट इन टेंट। इस टेंट में आप खड़े हो सकते हो। एंड रीबो एक इतना बड़ा टेंट है जो कि एक रूम के जितना बड़ा है, एंड वुडन पोल्स ने इसको हेल्ड किया हुआ है, मतलब पकड़ा हुआ है। और ओपनिंग भी है ताकि स्मोक का, मतलब ताकि चूल्हे का, जो चूल्हा जलाते हैं वुड से, उसका स्मोक जो है बाहर निकल सके। एंड ये जो डिज़ाइन है टेंट का, ये बहुत साल पुराना है। सो यहाँ पे लिखा है क्या कि यू कुड स्टैंड अप स्ट्रेट इन टेंट। टेंट में आप सीधे खड़े हो सकते हो। रीबो एक बहुत ही बड़ा टेंट जैसा, मतलब इसमें बहुत बड़ा सा रूम जैसा है। एंड इट वॉज हेल्ड अप टू 2 वुडन पोल्स। 2 वुडन पोल्स ने मिडल में जो लगते हैं इसको खड़ा किया हुआ है। एंड ओपनिंग भी है, सो दैट चूल्हे का जितना भी स्मोक है वो बाहर निकल सके। एंड द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट, ये काफ़ी हज़ारों सालों पुराना है। ये टेंट चांगपास को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से, या जो ठंडी हवाएं उससे बचाता है। एंड विंटर्स में द टेम्परेचर ड्रॉप्स, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लाइक टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो ज़ीरो के भी नीचे चला जाता है। एंड 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो विंड है वो चलती है, बहुत तेज़ विंड चलती है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर है, चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ लिखा है लाइफ विद एनिमल्स। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनका हमें फ़ायदा पहुँचता है। डॉग्स का, एंड डॉग्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एंड हमारे हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं। काऊ जो है वो सो
सोर्स ऑफ मिल्क है, बफलो भी एक सोर्स ऑफ मिल्क देता है आपको। बुलक जो होती हैं, बुल्स जो होती हैं, वो उससे हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी कि एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, और बुलक कार्ट्स को पुल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हॉर्सेस भी कार्ट को पुल करने, सामान को लादने वगैरह के लिए यूज़ होता है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, हमारे रीजन में अलग अलग तरह के हाउस होंगे, कभी कभी तो सेम एरिया में भी अलग अलग तरह के हाउसेस पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हम घर तभी बनाते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को सूट करे, हमारे क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से हों। वुडन है, स्टील वाला है, ग्लास है, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लाइमेट, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी आसपास क्या आपके है, मतलब स्टोन है, मड है, वुड है, क्या है। एंड देयर आर मैनी सिटीज़ इन इंडिया जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लाइक शिमला, लद्दाख एंड ले, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये होता है मेनली दिसंबर और जनवरी के महीने में। और श्रीनगर में कुछ हाउसेज़ ऐसे हैं जो माउंटेन्स पे हैं, बाकी कुछ हाउसेज़ ऐसे हैं जो वाटर पे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देन उसके बाद ये जैसे यहाँ पे है कि टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं शिकारा राइड ऑन डल लेक। एंड कश्मीर में ना क्या होता है कि लोग घर में रोटी वगैरह नहीं बनाते हैं, जहाँ पे एक बेकरी है, एवरी लेन, हर एक लेन में एक बेकरी होती है कश्मीर में। और कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज़, वो अपने घर में रोटीज़ नहीं बनाते, इन्हीं बेकरी से ले लेते हैं जो भी रोटीज़ वगैरह है वो। ओके, सो अब आगे चलते हैं। सो नाउ अब नेक्स्ट है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ना है। इट इज़ बिलीव दैट जो पश्मीना शॉल है वो बहुत गर्म होता है, मतलब ऐसा लगता है कि 6 स्वेटर पहन लिए हों, और इतना गर्म होता है एज 6 स्वेटर्स। लेकिन ये बहुत थिन होता है, लेकिन बहुत वार्म भी होता है। अब हमें पता है कि जो गोट है उसको जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स या ऊंचाई के एरिया पे, वहाँ पे जो घास है उनसे चराते हैं, तो उनके हेयर जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके फर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। द गोट from which the soft pashmina wool is collected are found on high altitudes of 5000 meters, और जहाँ पर आपका चांगथांग प्लेस है, ठीक है, वो भी 5000 मीटर के ऊपर था। ये चीज़ मैं एक और बार दिखा देती हूँ कि चांगथांग जो था वो 5000 मीटर्स अबव ही है, और यहीं पर ये गोट जो हैं पाई जाती हैं, जो चांगपा ट्राइब्स इनके साथ घूमते हैं, मतलब इन्हें चराते हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे मिलता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 to -40 डिग्री सेल्सियस, इतना गिर जाता है जो टेम्परेचर है, मतलब बहुत ठंड होती है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन गोट्स बॉडी। अब जो गोट की बॉडी है उस पर वार्म हेयर ग्रो करते हैं जो उसे एक्सट्रीम ठंड से बचाते हैं। लेकिन गोट जो है वो समर में कुछ अपने बाल को शेड करती है, झाड़ती है, जिसमें वो हम कलेक्ट करते हैं। एंड दिस हेयर, ये हेयर जो है इतना फाइन होता है कि हमारा, मतलब इतना फाइन होता है कि मतलब हमारा जो एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर है, मतलब हमारा जो एक बाल है, एक तरीके से एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर है, वो उनके 6, अगर हम 6 स्ट्रैंड ऑफ हेयर को कलेक्ट करें तो हमारा एक हेयर बनेगा, मतलब एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ चीज़ें इसकी। एंड द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स, और इनके जो हेयर हैं वो इतने ज़्यादा फ़ाइन होते हैं कि मशीन से तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो इसलिए कश्मीर में इन शॉल्स को हैंड से बनाया जाता है, मतलब हाथ से बनाया जाता है। एंड ये बहुत ही लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जिसमें 250 घंटे लगते हैं, विच मीन्स कि 10 दिन लगते हैं, राइट। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज़ मेड। और आप खुद इमेजिन करो कि अगर एम्ब्रॉयडरी हो जाए इस शॉल पे तो और कितना टाइम लगेगा। इसके अलावा जो रीबो हमने टेंट देखा, ये जो टेंट है रीबो हमने देखा, नियर द रीबो देयर वाज अ प्लेस, एक प्लेस है जहाँ पे आप शीप और गोट को रखते हैं। चांगपा इनको लेखा कहते हैं, लेखा, राइट। तो लेखा इसको कहा जाता है। एंड द वॉल्स ऑफ लेखा, लेखा की जो दीवारें होती हैं वो स्टोन से बनी होती है, और हर एक फैमिली अपने गोट और अपने एनिमल्स पे मतलब कुछ निशान या स्पेशल मार्क लगाते हैं, सो दैट आपको पता चले कि यह आपका ही है, मतलब ये आपका एनिमल है। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट करती हैं सारे अपने एनिमल्स को और उनको लेखा से बाहर निकालती हैं। फॉर द चांगपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, मतलब चांगपा पीपल के लिए, ट्राइब के लिए उनके जो एनिमल्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में। तो यही सब चीज़ें हम लोग ने आज पढ़ी थी। ये रोड्स के बारे में, चांगथांग प्लेस के बारे में, 5000 मीटर्स के अराउंड है, बहुत मुश्किल से हम सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। चांगपा ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा सारी चीज़ें, आप इसको एक बार दोबारा से देखना। एंड टेंट के बारे में पढ़ा, और ये सारी चीज़ें कि घर जो हैं वो हम अलग अलग
बनाते हैं। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से एरियाज़ में टेम्परेचर बिलो हो जाता है, कम हो जाता है, कब होता है मंथ, तो दिसंबर एंड जनवरी में होता है। ये पश्मीना वुल के बारे में था और ये लेखा के बारे में था। एंड हमारे जो घर होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, मड ब्रिक, स्टोन, वुड, सीमेंट वगैरह, और कुछ मटेरियल जो हैं वो ब्रिक, सीमेंट से भी बने होते हैं कुछ जो घर होते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि मड, ब्रिक, स्टोन, वुड और सीमेंट किससे आपका घर मिलकर के बना है। तो हमारा घर ब्रिक, मतलब शहरों में मोस्टली ब्रिक, सीमेंट, वुड, आयरन इन सब के बने होते हैं। देन उसके बाद ये है हाउसेस ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के घर में हाउस, मतलब कश्मीर जैसे एरिया में हाउस बोट्स में भी लोग रहते हैं। टूरिस्ट हु केम टू श्रीनगर, जो लोग श्रीनगर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, लव्स टू स्टे इन हाउस बोट, उन्हें हाउस बोट में रहने में अच्छा लगता है। एंड हाउस बोट जो है वो 8 to 9 फीट वाइड होती हैं। एंड ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एंड माई फैमिली इन श्रीनगर लिव्स इन डोंगा, ये कुछ डोंगा है जो बिल्कुल घर जैसा ही होता है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज़ जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम, अलग अलग रूम्स वगैरह होते हैं। ये ब्यूटीफुल कार्विंग की होती है वुड पे। एंड यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउस बोट्स एंड बिग हाउसेज। बड़े बड़े हाउसेज पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये पजल जैसा या जिक्सॉ पजल जैसा डिज़ाइन है। दिस डिज़ाइन इज़ कॉल्ड खत्म बंद। तो यहाँ पर ये लिखा है विच हैज़ अ पैटर्न, जिसका एक पैटर्न है जो जिक्सॉ पजल की तरह दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि श्रीनगर में जो घर हैं एक तो डोंगा भी होता है, राइट, और कुछ हाउस बोट्स भी होते हैं, एंड ये डिज़ाइन होता है। इसके अलावा सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो, कुछ जो घर होते हैं उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज़ होती हैं विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, जो वॉल के बाहर आपको दिखाई देती है। दिस इज़ कॉल्ड दाब। इसको हम, ये कुछ इस तरह का नाम है इसका, कहते हैं, जिसमें ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न बना होता है। यहाँ पर आप इजीली आराम से बैठ के और आप व्यू को एंजॉय कर सकते हो। और पुराने जो घर होते हैं, ओल्ड हाउसेस हेयर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड से बने होते हैं। ऊंचे ऊंचे मेहराबे हैं, ब्यूटीफुल आर्क्स से बने होते हैं। एंड इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि आप ये पढ़ सकते हो। मेनली डोंगा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक, कि क्या होता क्या चीज़ है ये। हाउस बोट्स, ब्यूटीफुल कार्विंग हो रखी होती है, जिक्सॉ पजल जैसा डिज़ाइन बना होता है, ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद लास्ट है दीज हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड। अब यहाँ पर ना एक ट्राइब की बात हो रही है। ये भी बकरवल्स जो हैं वो भी एक ट्राइब है। तो ये जो बकरवल्स हैं ना, ये अपने घर बनाते हैं। ये कुछ बकरवल्स के घर हैं, ठीक है, ये एक ट्राइब है, उनके घर हैं ये। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और मड से बने होते हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे ही रहा है। कोई यहाँ पे नहीं रहता विंटर्स में, लेकिन समर में द बकरवल पीपल लिव हियर, यहाँ पर आते हैं रहने। व्हेन दे ब्रिंग देयर गोट्स, जब अपने गोट्स को लेकर आते हैं वो ऊपर से चराने वगैरह के बाद। तो यही चीज़ था इसके अंदर, और काफ़ी चीज़ें मतलब इस चैप्टर का कवर हो चुका है। यही था आपका जो सेकेंड पार्ट जो मैं बता रही थी। तो हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, सारी चीज़ें जितने भी इंपॉर्टेंट थी। इन सब का नोट्स वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें सुखाते हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड चांगथांग के बारे में बताया, जो कि एक प्लेस है। एंड चांगपा एक ट्राइब है। जिन एनिमल्स को ये पालते हैं, उस गोट से आपको पश्मीना वुल निकलता है। रीबो करके एक टेंट होता है। एंड जूले जूले इंपॉर्टेंट है, इसको वेलकम वेलकम हम कहते हैं। एंड चांगपा में चांगथांग एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम लोग रहते हैं, ये उसका एक मीनिंग है। एंड ये कुछ चीज़ें थी। शिमला, लद्दाख, लेह में बहुत कम टेम्परेचर रहता है। एंड जनवरी और दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है। पश्मीना वुल के बारे में इंपॉर्टेंट है। लेखा भी याद करना है कि ये इट्स अ प्लेस जहाँ पे हम एनिमल्स वगैरह को रखते हैं। और ये कुछ चीज़ों के बारे में था। तो चैप्टर बेसिकली फिनिश हो चुका है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। एंड आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तब तक के लिए फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि 14th चैप्टर है, विच इज़ आपका व्हेन द अर्थ शूक। ये उसके बारे में है, अर्थक्वेक के बारे में है। सो थैंक यू सो मच।